मेरी बाइबल कहती है हम उसकी बेड़े हैं। मेरी बाइबल कहती है हम उसके नमक हैं। मेरी बाइबल कहती है हम उसके लिए ज्योति हैं। हमारी बाइबल कहती है हम उसके लिए धर्मी हैं। बाइबल हमें धर्मी कहती है, बाइबल हमें बेड़ कहती है, बाइबल हमें नमक कहती है, बाइबल हमें ज्योति कहती है। कभी ना भूलें, बाइबल हमें पेड़ भी कहती है। और बाइबल कहती है ऐसे पेड़ बनो। प्रभु का वचन कहता है जो लोग दिन और रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान करते हैं वो ऐसे पेड़ बनेंगे जिनकी जो जड़ें हैं वो पानियों में हैं और वे सदैव फलते रहेंगे। जो लोग प्रभु के वचन को मनन करते हैं, सोचते हैं, अंगीकार करते हैं, उसके साथ जिंदगी जीते हैं, बाइबल कहती है वो ऐसे पेड़ बनेंगे जो हमेशा फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे, अपनी कमाई खाते रहेंगे। Learn how to meditate God's word। व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। कुलिस्सियों 3:16 में पौलुस कहता है मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने हृदय में बसने दो। मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहनता है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। लर्न सीखो। यीशु ने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। लर्न करो। एक ऐसे पेड़ बनो जो फलवंत हो। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed.
कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. कुछ दिन पहले मैंने परमेश्वर से एक सवाल पूछा। प्रभु बहुत नम्र हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, प्रभु जब हम किसी को सुनते हैं तो उसको और भी बेहतर तरीके से कैसे सुन सकते? जब भी आप किसी को सुनते हो, चाहे वो आपके पास्टर हैं, चाहे वो एक ऑनलाइन प्रीचर है यूट्यूब पे, हम उसको कैसे सुने? और विश्वास कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने प्रभु से सुना। मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूं, उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी ट्रांसलेट बता। प्रभु ने कहा, सो मैनी टाइम्स यू एंजॉय सरमन but not understand instructions. बहुत बार हम एक संदेश को एंजॉय करते हैं, पर उस संदेश में प्रभु ने हमें क्या आज्ञा दी, हम उसे कैच नहीं करते। Don't just listen a good sermon. सिर्फ अच्छे संदेश को न सुने, हर संदेश में ये देखें कि प्रभु आपको क्या कह रहा है। ये जरूरी है। हालेलुया। क्या संदेश सिर्फ संदेश न सुने? अरे क्या मस्त प्रचार किया आज ब्रदर ने, मजा आ गया। नए नए रेवलेशंस होते हैं इसके पास, अमेजिंग थिंग्स बोलता है भाई। कई पास बोला, इतना काफी नहीं है, काफी है इतना। जो मैं आपको कह रहा हूं ना, शायद आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन ये मजाक नहीं है, सच है। अमेरिका में एक आदमी ने 5 घंटे प्रचार किया। वो नीचे उतरा, लोगों ने उसको कहा, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, आप कितना अच्छा बोलते हैं। उन्होंने कहा, क्या प्रेज द लॉर्ड? आई एम नॉट अ बिलीवर। आप बिलीव करिए, ये सच है। एक आदमी ने 5 घंटा प्रचार किया और जब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, उसे बताया, मैं विश्वासी नहीं हूं। आप सोचो वो आदमी इंटेलेक्चुअली कितना स्ट्रांग है। आज बच्चों को चुप करवाइए। ये कौन क्रूस आया है? हालेलुया। 5 आवर्स प्रीचिंग, 5 घंटे प्रचार करने के बाद उस आदमी को कहा गया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, मैं बिलीवर नहीं हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, मैं याद कर करके बहुत कुछ बोल सकता। जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जो प्रभु का वचन सुन रहा है वो स्पिरिचुअल है, या जो कह रहा है वो स्पिरिचुअल है, जरूरी नहीं। आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा, बहुत गहरी बातें हैं, और मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को इसकी बड़ी आवश्यकता है। पर डर ये है कि कहीं आज आप इस संदेश को इस तरह न ले लो, संदेश अच्छा था पर वो आप ले ही नहीं पाओ। आपने देखा कभी कभी शेर को फाड़ने के बाद अंदर कुछ रहता है, वो चाहिए रहता है। बाइबल कहती है शिमशोन ने शेर को फाड़ दिया और जब दूसरी बार वो आया तो उसके अंदर से मधु थी। आप जानते हो, कई बार हम शेर को फाड़ देते हैं बट मधु नहीं ले पाते। हालेलुया। सो आज वर्ड बहुत अमेजिंग है। आज आपको प्रभु बहुत देंगे, लेना सीखिए। ओके, मेरे पीछे जोर से कहिए, और जिनको थोड़ी बहुत नींद आ रही है वो तो और भी जोर से कहिए। मेरे पीछे कहिए, आज
मुझे सिर्फ एक अच्छा संदेश नहीं सुनना, आज मैं जानने की कोशिश करूंगा कि प्रभु मुझसे क्या बात कर रहा है। आमेन, हालेलुया। सब तैयार हैं? ओके, आज के मैसेज को प्रभु मैं दुआ करता हूं हमें समझने में मदद कर। आमेन। चलिए, सब बाइबल लाए हैं? ओके, एक चीज संदेश को देने से पहले मैं बोलना चाहता हूं। अगर आप इस कलीसिया में नए हैं, अगर आपको कलीसिया में आते हुए सिर्फ 1 या 2 महीने हुए हैं इस मंडली में, और अगर आपके पास बाइबल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं आप इस कल्चर से वाकिफ नहीं हो, लेकिन कोशिश कीजिए आप हमेशा बाइबल साथ में लाएं। और अगर आप पुराने हैं और बाइबल नहीं लाते, तो सेकंड टाइम इस चर्च में इस तरह आने की डेयरिंग मत करना। हाउ मेनी एग्री? ओके पास्टर, आपने नए लोगों से कितना अच्छे से बात किया। हमने क्या पाप किया? क्योंकि वो नए हैं, उनको कल्चर नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं बाइबल नहीं लेके आते। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको शर्म आती है बाइबल लाने? हाँ, मैं जब मॉर्निंग में निकलता था तो मैं बाइबल को प्लास्टिक में भी नहीं डालता था, बैग में भी नहीं डालता था, ऐसे लेता था, ऐसे ऐसे, और एकदम ऐसे जैसे दिखाई दे होली बाइबल। और जब मेरे पड़ोसी मुझसे पूछते थे कहां जा रहे हो, तो मैं उनको कहता था आज रविवार है, परमेश्वर को आदर देने जा रहा, आज संडे है, आज हमारी चर्च है, ये देखो मैं चर्च जा रहा हूं। अभी उसका दिमाग थोड़ा घूमेगा, ये चर्च जा रहा है, फिर इसके बाद मुझसे पूछेगा क्यों जाता है। उसी की तलाश में हूं, ते पूछ तो पूरा बताऊं। यही तो समय होता है लोगों को गॉस्पेल बताने का। मुझे कई लोग कहते हैं पास्टर आप अपना नाम बदलो। क्यों बदलू? मस्त नाम है मेरा, आपका नाम तो बाइबल में नहीं है, मेरा नाम बाइबल में है। परमेश्वर ने सूरज बनाया। वेट, तो नाम क्यों बदलूं? कई लोग कहते हैं पास्टर आप अपना नया नाम रखो, एंथनी डिसूजा। हम मसीह हैं, मसीह नाम बाइबल नहीं कहती है यहां पर कुछ। उल्टा जब मैं अपना लोगों को अपना नाम बताता हूं, सूरज प्रेमानी, वो मुझे कहते हैं प्रेमानी। हाँ प्रेमानी, क्यों? सिंधी हो? सिंधी मसीह, मतलब सिंधी परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन विश्वास यीशु में रखता हूं। अच्छा, वो कौन है? हालेलुया। ट्रस्ट मी, हमें अपने नाम को भी यूज करना चाहिए उसके नाम को उठाने के लिए, है ना? सो डोंट वरी, जिन लोगों ने बदला है नाम बदलने दो, आप मत बदलो। बाइबल कहां भी ये बात नहीं कहती है। लेकिन पास्टर प्रभु ने शिमोन का नाम पतरस रखा था, वो बहुत अलग रीजन हैं जी। ऐसे तो बहुत सारे लोगों का उससे नाम बदला। इब्राहिम को अब्राहम कहा, बाइबल कहती है याकूब को उसने इज़राइल कहा, गिदोन को उसने शूरवीर कहा, शाऊल को उसने पौलुस कहा। लेकिन देयर इज रीजंस, बहुत कारण है। अभी वो संदेश नहीं है यहां पर, मैं कभी आपको समझाऊंगा। सब तैयार है? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोल। हम सब खोलेंगे द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब, और उसका 6 अध्याय, चैप्टर 6। कभी कभी आप है ना, अगर टाइम मिलता है तो नामों के ऊपर भी स्टडी करो, नंबर्स पे स्टडी करो। हर जगह आपको 7, 3 कितना दिखता है ना लेवल में, 7, 9, 40। मैंने रिसेंटली देखा 5 रोटी 2 मछली 7 नंबर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं प्रभु के वचन।
ठीक है, चैप्टर 6। और प्लीज ब्रदर आप लगाइए 6 अध्याय का यहोशू 6 अध्याय 15 वचन, 15th वर्ड, 6:15 जोशुआ। ओके, पहले मैं पढ़ लेता हूं, फिर हम एक साथ पढ़ेंगे। तैयार है सब? जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल में पढ़ेंगे, जिनको नहीं है आपके सामने टीवी पर है, आप वहां पढ़ सकते हैं। मैं पहले पढ़ता हूं। फिर 7वें दिन वो भोर को बड़े तड़के उठकर इस रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। ओके, 1 2 3। आमेन, हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। हम यहां पर एक वचन पढ़ रहे हैं। इस वचन में लिखा है इजरायली किस तरह से एक शहरपना के आसपास घूम रहे थे, और मैं आज इस बारे में आपको कुछ समझाना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिए। मुझे पता है ये कहानी आप में से बहुतों को मैंने कई बार बताई है, लेकिन मुझे माफ कीजिए, जो लोग रिसेंटली हमारे चर्च में आए हैं, मुझे उनके लिए सिर्फ 2 मिनट ये कहानी दोहरानी पड़ेगी, और ये आपके लिए भी अच्छा है कि आपको कुछ रिमाइंडर्स मिल जाएंगे। सुनिए, बाइबल कहती है इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम थे। एक टाइम आया जब उनकी गुलामी इतना ज्यादा खतरनाक बन गई, उस राजा ने उन्हें इतना परेशान करना स्टार्ट किया कि उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी। और जब परमेश्वर ने उन लोगों की दुहाई सुनी, तब परमेश्वर खुद नहीं उतरा। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को बुलाया और कहा, तू इन्हें छुड़ाने के लिए जा। आप जानते हैं आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको डेविल मेंटली टॉर्चर करता है, बीमार करता है, नशे में रखता है। आप बिलीव नहीं कर सकते, पोर्नोग्राफी आज हमारे समाज में अश्लील वीडियोस देखना एक ऐसी चीज बन चुकी है। अच्छे अच्छे लोग वहां पर बंधे हुए हैं, और आप जानते हैं आज भी परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग इतने समर्पित हो, इतना आत्मा से भरे हुए हो कि परमेश्वर उनको भेजे। लेकिन आप जानते हो कई बार परमेश्वर को लोग नहीं मिलते। प्रभु के पास लोग बहुत हैं, समर्पित लोग बहुत कम। मैं उस दिन पढ़ रहा था जब यीशु प्रार्थना करके नीचे उतरे, तो वहां पर एक विवाद चल रहा था। एक लड़के में से वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, जिसका पिता उसे यीशु के चेलों के पास लेकर आया था। आप जानते हैं चेले नहीं निकाल पाए, और जब यीशु आया, यीशु ने निकाला, और चेलों ने कहा, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? यह जाति उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं जाती। वो नहीं निकाल पाए क्योंकि वो उपवास और प्रार्थना नहीं करते। आज प्रभु के पास लोग बहुत हैं, समर्पित लोग बहुत कम हैं। समर्पण करने वाले लोग, जिनको वो ऐसे लोगों के पास भेज सके जो रोज ड्रग्स लेते हैं, कोकीन लेते हैं, जो रोज नशे में जिंदगी जीते हैं। आज जवान बहुत सारी गंदी आदतों में है। मैं आपको कहना चाहता हूं, समर्पित व्यक्ति बने, ताकि आने वाले दिनों में वो आपको किसी के पास भेज सके। मूसा समर्पित था, वो टूटा हुआ था। उसके 12 चेलों में कोई भी इतना ज्ञानी नहीं था,
पर वो समर्पित थे। उसके एक कहने पर उन्होंने अपने व्यापार बंद कर दिए थे और वो उसके पीछे चलना शुरू हो गए थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, विशेष उन लोगों के लिए जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो आने वाले दिनों में उसकी सेवा करना चाहते हैं, याद रखना, प्रभु सबसे ज्यादा आपका ज्ञान नहीं देखेगा कि आपने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल कितनी समझी है। नो डाउट वो भी समझनी है टाइम टू टाइम, लेकिन वो सबसे ज्यादा वो ये देखेगा कि क्या आप थोड़े में विश्वास योग्य हो। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना आज्ञापालन, इससे अच्छा है इतना ज्ञान हो, इतना आज्ञापालन। कितने ब्लेसेड हैं आप यंग लोग, अपनी जवानी में उसने आपको बुलाया। आज मैं पुराने लोगों से मिलता हूं, अंकल से मिलता हूं, आंटी से मिलता हूं, उनको इतना यीशु के बारे में बताता रहता हूं, 50-50 मिनट, 1-1 घंटा बताता हूं। सब सुनने के बाद कहते हैं हाँ सब एक हैं। मैं कभी कभी देखता हूं कितना माथा फोड़ी किया, सब समझने के बाद लोग कहते हैं सब एक है। आप देख रहे हो पेड़ जब बड़ा हो जाता है उसे मोड़ना लगभग कठिन नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है, लेकिन जब पेड़ छोटा होता है ना, आप उसे जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं। शुक्र करो उसने आपको जवानी में चुना, शुक्र करो खुदा का कि उसने आपको यंग एज में चुना। आज वो आपको जहां चाहे मोड़ सकता है। और याद रखना, अगर जवानी में कुछ नहीं किया तो कब करोगे? कब करोगे? और आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, कहिए पास वाले से, सब एक नहीं है। यीशु किसने? सब एक नहीं है, यीशु ही खुदा है, बाकी सब यहां वहां से आए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ऐसा कौन है जो आपको कहे मैं आपसे प्यार करता हूं? बताइए, नाम बताइए। कोई है जो कहे मैंने आपके लिए अपना जीवन दिया? बोलिए, कोई है तो बताइए, मैं फॉलो करूंगा। दिनेश भाई भी करेंगे, और भी कोई करेगा मेरे साथ? दिखाओ कौन है जो मरा है हमारे लिए। किसी ने कुछ नहीं किया है हमारे लिए, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया है, हमारे लिए इसी ने सब कुछ किया। इसीलिए हमें घमंड है कि वो हमारा परमेश्वर है, हमें घमंड है कि वो प्रभु है। 50-50, 60-60 साल के लोग देखो, मरते समय अपना नेचर साथ में लेके जाते हैं, मरते समय भी कहते हैं इसको ₹1 मत देना, पैरालाइज्ड है, उसका साइड बंद हो गया है, फिर भी अंकल इसको ₹1 मत देना, इसने मेरे को पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया था। अंकल आप मर रहे हैं, अभी भी आपके अंदर वो नेचर है। किसको मानते हो यार? किसको फॉलो करते हो जो तुम्हें बदल नहीं पाया है? ये तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बीच में आ गया, जिसने यीशु को हटा दिया और चीजों का जिक्र किया। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक एक ही बात कहती है कि खुदा हमें बदलना चाहता। गॉड वांट टू चेंज अस। वो आपको अमीर बनने से भी ज्यादा धर्मी बनाना चाहता है। वो चाहता है आप धर्मी बनो, उसकी तरह बनो, आज्ञाओं को मानो। मुझे बताइए नए नियम में कौन था वो जिसके पास बहुत कुछ था? बहुत थोड़े में विश्वास योग्य थे वो लोग। पौलुस की तरह बनो। क्या बोलता है वो? ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है पर हम सब कुछ रखते। व्हाट एटीट्यूड ऑफ दिस मैन ऑफ गॉड। इस प्रभु के दास का एटीट्यूड देखिए, कहता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, गरीब लगते हैं पर दूसरों को धनवान बना देते। व्हाट एटीट्यूड उस परमेश्वर के दास को देखिए।
जब तक वो यहूदी था हर जगह उसे इज्जत मिलती थी, पर जब वो मसीह बना उसके खुद के लोगों ने उसे परेशान करना शुरू कर। लोग उसे मारते थे, पीटते थे, गालियां देते थे, पथराव करके उसको जमीन पे फेंक देते थे, बेटे मारते थे। प्रभु ने एक बार 39 कोड़े खाए, पौलुस ने 195 बेटे खाई थी। कहता है मैंने 39 बार 5 बार खाई, 39 इंटू 5 195 लैशेस, 195 लैशेस लगी हैं उससे। वो मार खाता था, वो पिटता था, लोग उसे मारते थे, गालियां देते थे। कहता है हम खरुचन हैं। सब्जी जब बचती है, सूख जाती है और आप ऐसे रगड़ रगड़ के निकालते हैं, उसे खरुचन कहते हैं। कहता है हम खरुचन हैं इस दुनिया की। और यही व्यक्ति दूसरी जगह पे कहता है क्या जाने दे रहित वरन दे सहित मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो स्वर्ग उठा लिया गया। उसने ऐसी बातें सुनी जो कही नहीं जा सकती। पौलुस, हमारा एक सवाल है, अगर कोई व्यक्ति वहां गया है और उसने कुछ सुना है और बोला ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चला कि वो स्वर्ग गया है? मैं समझ गया वो अपने बारे में कह रहा था। एक तरफ वो सताया जा रहा है, दूसरी तरफ वो प्रभु के करीब है, और सब बर्दाश्त करने के बाद वो अपनी अंतिम किताब तिमुथियुस में लिखता है, हे तिमुथियुस, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। इसे कहते एक सच्चा अमीर व्यक्ति। भले ही दुनिया में उसे बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने परमेश्वर की मर्जी पूरी की, उसे परमेश्वर की इच्छा पूरी की। रोएंगे वो लोग, रोएंगे आप, अगर आप सिर्फ अमीर बने, सिर्फ आपने बड़े बड़े टॉवर्स में खाली फ्लैट लिया, लेकिन आपने कभी वो नहीं किया जो वो चाहता। इसलिए उसने कहा वे हंसेंगे परंतु तुम रो। फुलफिल द विल ऑफ गॉड। अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें क्या क्या मिलेगा, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमने उसके लिए क्या किया। ये चर्च मैच्योर चर्च है, ये चर्च चेलों की चर्च है, ये चर्च एक ऐसी चर्च बने जो प्रभु की मर्जी पूरी करे। हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है जो इज़राइल के लोग थे वो मिस्र में गुलाम थे। परमेश्वर मूसा को कहता है जा इन्हें छुड़ा, और वो वहां से उनको छुड़ा के लेके आता। जब वो उनको वहां से ले आ रहा था, तब बाइबल कहती है रास्ते पे मूसा की मृत्यु हो जाती, और अब पूरी जिम्मेदारी आती है यहोशू के ऊपर। अब यहोशू उन्हें कनान ले जा रहा था। इन दिनों में उस देश का नाम इज़राइल है। कई लोग पूछते हैं पास्टर इज़राइली कौन है, यहूदी कौन है? डोंट मिसअंडरस्टैंड। यहूदी वो लोग हैं जो वहां रहते हैं, इज़राइल वहां की नेशनलिटी है। अगर आप वहां रहेंगे तो आपको इज़राइली कहा जाएगा। जैसे मैं इंडियन हूं, अगर आप वहां रहेंगे तो आपको इज़राइली कहा जाता है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। नाउ लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ, कभी कभी ये चीजें भी याद रखो। लोगों को लगता है यर्दन खाली एक नदी है। जी नहीं, यर्दन एक देश है। अगर आप इज़राइल जाएंगे तो इज़राइल का वीजा अलग है, जॉर्डन का वीजा अलग है। ओके, और कभी कभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, यीशु वहां से निकले और वहां गए, हमको लगता है 2 मिनट में पहुंच गया। ऐसा नहीं है जी, 4-4 दिन पैदल चलते थे ये लोग। आप पीछे अगर आपकी बाइबल के पीछे है ना मैप्स होते हैं, ये देखिए ऐसे मैप्स होते। मैं इन मैप्स को भी पढ़ता हूं। इन मैप्स में ऐसी सी बातें हैं, मैं आपको कभी बताऊंगा कि 300-300 किलोमीटर दूर होती थी चीजें। हमें लगता है बस यीशु यरूशलेम से यहूदा गए, बस दिल्ली से गुड़गांव गया। हाँ, गुड़गांव भी बहुत दूर है, ये तो उससे भी दूर है। ठीक है, कहिए प्रभु का वचन आराम आराम से पढ़ना है। हाँ, अब सुनिए, बाइबल कहती है अब यहोशू के ऊपर सारी जिम्मेदारी आई। अब यहोशू उनको अंदर ले जा रहा था। जब वो अंदर जा रहे थे,
उनके सामने एक नगर आया जिसका नाम था येरियो, इन इंग्लिश कॉल जेरिको। अब वो अंदर जा रहे थे। अब ये जो नगर है ना, एक ऐसा नगर है जिसके अंदर आप नहीं जा सकते हो। रीजन, इस नगर के आसपास दीवारें थी और दीवारों के नीचे है ना छोटे छोटे दरवाजे बने हुए थे। और जब इन लोगों को पता चला कि ये लोग आ रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया, दरवाजे बंद कर दिए। नाउ अब मुझे लगता है अब हम मैसेज में आ रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। यहोशू प्रार्थना करता है, प्रभु हम क्या करें? आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप होते तो क्या करते? पास्टर मैं रस्सी लेके आता, ऐसे फेंकता, चढ़ के ऊपर चला जाता। वेरी गुड ब्रदर। बहन आप क्या करते? मैं तो घर से कढ़ाई, कुकर प्रेशर लेके हथौड़े वथौड़े लेके तोड़ना स्टार्ट कर दी। बिल्कुल, जब प्रार्थना नहीं करते दोनों यही करेंगे। जो कहिए, जो दुआ नहीं करते वो यही करेंगे। हाँ, लेकिन यहोशू दुआ करने वाला व्यक्ति था। यहोशू ने प्रभु से पूछा मैं क्या करूं? अब देखिए प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने कहा एक काम करो। जब यहोशू ने देखा कि दीवार है, नगर के अंदर नहीं जा सकते, उसे दुआ की। प्रभु ने कहा एक काम करो, इस दीवार के आसपास हर दिन चक्कर मारो, 7वें दिन 7 चक्कर मारो। पहले चक्कर में कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जो 7वें दिन चक्कर होंगे उसमें तो मेरी बड़ाई करोगे, मुझे प्रेस करोगे। आप जानते हैं परमेश्वर ने उन्हें साफ कहा था शांत रहना, कोई भी कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहना और सिर्फ चक्कर मारते रहना। आप जानते हैं उस दीवार को तोड़ना परमेश्वर की, मुझे लगता है प्रभु को नीचे उतरने की भी जरूरत नहीं थी, वो ऐसे ही तोड़ देता। लेकिन परमेश्वर को अच्छा मौका मिला अपने लोगों को कुछ सिखाने का। खुदा को अच्छा मौका मिला कि अब मैं इनको कुछ लेसन सिखाऊं। यहां देखिए, विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं, एक समय आता है बोलने का, एक समय आता है चुप रहने। अगर चुप रहते समय बोलोगे काम खराब होगा, और कहां पर नहीं बोलोगे तो काम खराब होगा। 2 तरह के पाप होते हैं, एक जहां नहीं बोलना है वहां बोलो, और जहां बोलना है वहां नहीं बोलो। कितना समझ पा रहे? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? आप जानते हो हमारी जुबान कितना काम खराब करती है? क्या आपको पता है कई बार हम वहां बात करते हैं जहां हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार हमें जहां बात करनी चाहिए वहां चुप रहते हैं। लर्न करिए ये, प्रभु से पूछिए मुझे सिखा कहां बात करनी है। अगर एक अनबिलीवर यीशु के बारे में बहुत कुछ बोलता है, चुप रहिए, वो अनबिलीवर है, वो प्रभु को नहीं जानता। यहां गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा बुरों का सामना मत करो, लेकिन अगर एक विश्वासी चर्च के अंदर गड़बड़ करता है हमें उससे बात करनी है, क्योंकि वो डिसिप्लिन खराब कर रहा है। मैं करता हूं जी, क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है ध्यान दो कि कोई व्यक्ति, कोई कड़वी जड़ फूट ना निकले जिससे बहुत से लोग अशुद्ध ठहरे। बाइबल कहती है कहां पर बोलो, कहां पर मत बोलो, कहां कहां पर शांत रहो बहन, कहां कहां शांत रहो भाई, लेकिन कहां कहां बोलो, कहां कहां बात करो। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? वचन तो बता मेरे भाई, क्या वचन 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 बताना। अच्छा, विराट कोहली किधर रहता है? लंदन। दुनिया घुसी पड़ी है, वचन याद नहीं है, दुनिया की पूरी इंफॉर्मेशन। कई लोग संगति में आते हैं, बैठे रहते हैं,
अरे कुछ बोलो ना। कई लोग चर्च में बैठे रहते, कुछ कुछ लोग तो ऐसे बैठे रहते, आपकी कसम चर्च में ऐसे बैठे। चर्च में कैसे आया जाता है? तालियों के साथ। जब आराधना होती है, वो भाई आराधना कर रहे थे, बल्ले बल्ले, मैं अंदर बल्ले बल्ले कर रहा था। हाँ बिल्कुल सही बात है, यीशु की बल्ले बल्ले, और किसकी है? और कोई है ही नहीं। आप जानते हो, जब आप चर्च में आते हो, मैं आपको थोड़ा सा चर्च कल्चर सिखाऊं, आपको अच्छा लगेगा। जब आप चर्च में आते हैं तो आपको कैसे आना चाहिए? भाई चेयर दो, हाँ दे दो, कोई भी दे दो। चर्च में कैसे आना चाहिए? है ना, ऐसे। चालू कर। चालू कर मतलब क्या चालू करो? कुछ लोग ऐसे बैठते चर्च में आके, ऐसे ऐसे बैठते, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपका घर है? मैं घर पे भी नहीं बैठता अपने बाप के साथ में। कुछ लोग ऐसे बैठते, ऐसे। एक तो उस दिन ऐसा बैठा था। ये यहां पर नहीं है, वो कहीं और था, हमारी चर्च नहीं थी। शुक्र है खुदा का, मैं उसका पास्टर नहीं था। ठीक है, ऐसा बैठा था। बहनें ऐसे नहीं बैठती, बहनों का अलग है, मैं दिखाता हूं बहनों का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चांगला बोलते, अच्छा बोलता है लड़का, अच्छा बोलता है, अच्छा बोलता है। जब आप चर्च में आते हैं ना, मैं आपको, प्लीज ये मत समझना मैं आपसे सुपीरियर हूं, लेकिन मैंने डे 1 से चर्च कल्चर सीखा है। जब आप चर्च में आते हैं, आपको चर्च में ऐसे बैठना है। पास्टर मेरे को टांग में दर्द है, कोई बात नहीं ब्रदर, 1-1.5 घंटा बर्दाश्त करो। क्योंकि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो नए नए होते हैं, वो क्या लर्न करेंगे? वो कहेंगे ये खुद डिक्टेटर्स की तरह बैठते हैं। मेरे घर पे बच्चा है, साहिल नाम है, उसको डे 1 से मैंने सिखाया था, कभी भी चर्च में आएगा ना, मेरा नेफ्यू है, किसी भी चर्च की चीज को हाथ मत लगाया था। डोंट टच एनीथिंग, नॉट पुलपिट। अपने पास घर पे है ना बेटा, ये चर्च की चीजें हैं, एक्सपेंसिव होती, इनको टच नहीं करने। एक चर्च के अंदर मैंने देखा, एक बहन आई थी, जैसे मीटिंग हुई, उसका बच्चा चर्च का ड्रम बजा रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा था, और इतना सयाना, जब मैं प्रार्थना करने ही वाला था तब जोर से बजाता। मैंने कहा खुदा, ये अजूबे कहां से आते हैं? जब आप चर्च में आते हैं तो सबसे पहले कैसे आना चाहिए? मस्त पॉजिटिवनेस में। उसके बाद जब कोई आराधना करता है तो आराधना कैसे करनी चाहिए? ये आराधना, पूछो बदल कोई आराधना लगता है, मच्छर मार रहे हैं कई लोग, और कुछ लोग खड़े रहेंगे, गीत आएगा, आई नहीं है बेटा। नो सर, जब आप यहां आते हैं ना, उसकी आराधना करें। हालेलुया, वर्शिप द लॉर्ड। क्या मौका मिला है हम। देखो, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। अरे हम संतानों को मौका मिला है बाप को उठाने का, बाप को ऊंचा करने का। हालेलुया, क्या मौका मिलता है। मैं आपको सच्ची कहता हूं, मुझे थोड़ी सी अंदर प्रिपरेशन करनी पड़ती है, नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, भले ही मैं वचन अंदर प्रिपेयर करता हूं,
लेकिन मेरा पूरा ध्यान यहां होता है। इतना मजा आता है आराधना के अंदर, कितना क्या मौका है हमारे पास। हालेलुया। और जब आप वचन सुनने के लिए बैठते हैं, उसके बाद आपको इतना एक्टिव होके बैठना चाहिए, इतना एक्टिव होके कि यार आज प्रभु बात करने वाले, आज मैं इधर से कुछ लेके जाऊंगा, आज मैं खाली हाथ आया था लेकिन झोलियां भर के जाऊंगा मैं यहां से। हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना की गई उस दिन, मैं उस दिन की बात बता रहा हूं। एक पुरानी बहन है, कोई नई नहीं है, वो पुरानी बहन है, नई आई है इसलिए बोल पा रहा हूं। एक पुरानी बहन यहां आई थी, मुझसे प्रार्थना करवा के फिर बहन के पास गई उधर, भाभी प्रेयर तो करो मेरे सर दर्द के लिए। मैं सोच रहा था क्या सीखा। एक ही प्रॉब्लम 6 लोगों से डिस्कस कर, कहां है लर्निंग, कहां है अटेंडेंस है, ये लर्निंग नहीं है। आए हैं हम लेकिन कुछ लेके नहीं जा रहे। देखो नए से मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप नए हैं, आप लर्न करें। यीशु ने भी 3.5 साल तक उनको अपने साथ रखा था, फिर छोड़ दिया पवित्र आत्मा के सहारे। लर्न करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप पुराने हैं, एक ही प्रॉब्लम 6 लोगों से डिस्कस करते हैं, एक ही प्रॉब्लम सब 8-10 लोगों से प्रेयर करवाते हैं। मैं आपके भले के लिए कहना चाहता हूं, मुझे बताइए, मुझे आपके पैसों की फिक्र है। आप इतना दूर से आते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं, कई लोगों के तो परिवार में कोई विश्वासी नहीं है। आप यहां आते हैं, लर्न क्या करके गए, लेकर क्या गए, रिसीव क्या करके गए? अरे मैं यहां आया हूं, मैं कुछ लेके तो जाऊं, मैं खुदा के घर में आया हूं। मैं जब घर जाऊं तो मुझे कोई कहे गया था, हाँ मैं गया था, क्या सीखा? अरे यरियो की शहरपना के बारे में सिखा रहे थे वो, इतना मजा आया, इतना कुछ मैंने सीखा। फ्रॉम टुमारो आई विल, मैं सब इसको इंप्लीमेंट करूंगा। सुनिए, बाइबल कहती है यहोशू जब उसे जिम्मेदारी मिली इन लोगों को लेकर जा, और जब वो वहां पर जा रहा था उनके सामने एक दीवार आई, उसका नाम था यरीहो। और यहोशू ने खुदा से बात की, खुदा ने कहा चक्कर मारो 6 दिन तक चुप रह के, पर 7वें दिन के जो चक्कर होंगे वो चुप करके नहीं होंगे। उस दिन तुम मुझे जय जयकार करना, तुम मेरी बड़ाई करना। आप जानते हो प्रभु लोगों को क्या सिखाना चाह रहा था? विश्वास कीजिए, जब वो 6 चक्कर मार रहे थे, वॉल पे एक सिंगल क्रैक नहीं आया था, दीवार पे एक सिंगल दरार नहीं थी। विश्वास कीजिए, जरा सोचिए, अगर हम वहां घूमते और थोड़ी थोड़ी दरारें आना स्टार्ट हो जाती, हम कैसे विश्वास से भर जाते। हाँ प्रभु कुछ काम कर रहे हैं। वो 6 दिनों तक चक्कर मारते रहे लेकिन एक दरार नहीं आई, एक क्रैक नहीं आया। यही वो टाइम होता है जब शैतान आपको मूर्ख बनाता है। वो खुदा के शांत रहने को ऐसा आपके सामने प्रेजेंट करता है, देख तेरे साथ क्या हो रहा है, कोई दुआ नहीं सुनी जा रही है, कोई क्रैक नहीं आ रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। वो खुदा के शांत रहने को लेकर आपके दिमाग पे तरह तरह की बातें डालता है। लेकिन बाइबल कहती है 7वें दिन वो दीवार टूट गई, वो दीवार खत्म हो गई। यहां देखिए क्या सिखाना चाह रहा था वो अपने लोगों को। एक चीज, अगर तुम प्रार्थना करते हो, अगर तुम विश्वास करते हो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो और तुम देख रहे हो कि कुछ भी नहीं हो रहा, तो भी निराश मत हो। विश्वास करते रहना, आज्ञा मानते रहना, मेरे साथ चलते रहना, झटके में कुछ होने वाला है। आप जानते हैं कई बार परमेश्वर चुप रहता है, शांत रहता है, और वही समय होता है जब शैतान हमें मूर्ख बना। He used the silence of God, वो इस्तेमाल करता है परमेश्वर के शांत रहने को, और वो हमें हमेशा भरमाता है। और कई लोगों को आप देखिए आजकल कितने डाउट से हैं,
आप जानते हो कितने डाउट्स हैं आज हमें। यहां देखिए, बेटा पेन दे। यहां देखिए, ये जो ये जो मार्क है, ये जो मार्क है, इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। सवाल है, आप विश्वास कीजिए, ये शैतान की तलवार है आपके लिए। नो हालेलुया। यहां देखिए, ये जो मेरे हाथ में ये निशान है, ये शैतान की तलवार है जो आप पे वो चलाता है। क्या सच है हवा कि प्रभु ने कहा है कोई फल मत खाना? ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा है हम खा सकते हैं एक को छोड़ के। ओ, यीशु के पास आके कहता है अगर तू खुदा का बेटा है, इफ यू आर अ सन ऑफ गॉड, टर्न दी स्टोन्स इनटू द ब्रेड। पत्थर को रोटी बना। अगर, सवाल अगर है तो कर। सर दर्द कब उतरेगा? कैंसर कब ठीक होगा? फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब दूर होगी? सेम अदन का सांप, सेम ट्रिक, सेम वेपन। उसे पता है तलवार से मार दूं तो मर के स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि उसको पता है प्रभु ने इनके लिए घर तैयार किए। क्यों ना मैं इनसे मारूं? सोचते रहें, सारा दिन सोचते रहें, खाना बनाते समय सोचते रहें, ड्राइव करते समय सोचते रहें, मीटिंग में भी सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, और ऐसे सोचते रहें इनका दिमाग इतना डिम हो जाए, इनकी मानसिकता इतनी कमजोर हो जाए कि आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छा वचन स्वीकार न कर पाएंगे। That's a weapon. अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने रिसीव करने की क्षमता खो दी। आप उनको कितना भी समझा, माइंडसेट हो गया, माइंडसेट हो चुका है, मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा, मैं कभी कुछ नहीं होगा। आप जानते हो शाऊल की मानसिकता है। आई एम सीरियस। क्यों पॉल कहता है गढ़ों को डाने के लिए हम सामर्थी हैं? गढ़ क्या होता है? इंग्लिश में लिखा है स्ट्रॉन्ग होल्ड, मैसेज ट्रांसलेशन कहता है बॉन्डेज, गुलामी। कभी आपने सोचा है माइंड चेंज क्यों नहीं होता है मेरा? कितना वचन सुनती हूं मैं, यूट्यूब पे सुनती हूं, ब्रदर प्रेमानी को सुनती हूं, मैं अपने पास्टर को सुनती हूं, बुक्स पढ़ती हूं, बाइबल पढ़ती हूं, मन वैसा ही क्यों है मेरा? कभी सोचा है आप? कई बार आप दुआ करते हैं, आप आप प्रभु के साथ चलते हैं, आप हर वो करते हैं जो आपको सिखाया गया है, तो भी आप कई बार देखते हैं प्रभु आपके मुद्दों को छू भी नहीं रहा, वो आपके मैटर्स को टच भी नहीं कर रहा। आप जानते हैं कई बार प्रभु चुप रहता है, पर उसके चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा। जब चेले बोट में बैठे थे, तूफान आया, वो सोया था पर था वहां। वो चुप था, वो शांत था, वो सोया था, लेकिन वो एब्सेंस नहीं था, वो उधर ही था। कई बार आपको लगता है कहां है खुदा? मेरे बच्चों को नहीं देख रहा, मुझे नहीं देख रहा, मैं कितनी तकलीफ में हूं। सिस्टर, वो उधर नहीं है, वो वहीं है मेरे भाई। पास्टर, अगर वो उधर है तो वो कुछ करता क्यों नहीं है? वो चीजों को ठीक क्यों नहीं कर रहा? याद रखिए, जब प्रभु शांत है तो वो उम्मीद करता है आप बोलो। क्यों वो चुप है? वो क्यों चुप है?
ताकि आप उससे बात करना सीखें, बात करना सीखें। एक लेडी थी, उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी। यीशु, जीसस, उसको चिल्ला रही थी। यीशु चलता जा रहा था। चेले आके कहते हैं, वो बहुत टाइम से आपको पुकार रही, क्यों आप शांत हैं इतने, कुछ करिए ना उसके। लिखा है यीशु घर में गया, उसे बुलाया। वो कहती है, प्रभु मेरी बेटी में डीमन है, दुष्ट आत्मा है। कहता है, बेटी बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। हमें लगता है वो उसको कुत्ता कह रहा था। नहीं जी, वो अपनी क्रिएशन को कभी कुत्ता नहीं कह सकता। वो सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस में बात करता था। वो समझा रहा था, बच्चे वो हैं जिन्होंने मुझ पे पहले विश्वास किया है। इजराइली रोटी मैं खुद हूं, और जो ये कुत्ते हैं ना, ये अन्य जातियां नहीं है। वो समझा रहा था कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इनके लिए नहीं आया हूं, मैं इनके लिए आया हूं। कहती है, क्या प्रभु आप रोटी नहीं दे सकते ना, इनको दे दो, जो नीचे गिरेगा ना वो हम खा। उसके बाद वो कहता है, चली जा, तेरे विश्वास ने सब ठीक कर दिया। सुनिए, अगर ये बाहर निकलती और आप उससे पूछते, आप अंदर गए थे ना, हाँ, क्या बोला वो आपको? अगर यीशु वहीं पर उसे उसकी बच्ची को ठीक कर देता, तो पता है वो क्या कहती? यीशु चंगा करता है, लेकिन अंदर जाके पता है उसे बाहर क्या बताया होगा? बड़ा दयालु। जब परमेश्वर आपको नहीं सुनता, वो जवाब नहीं देता, तो चाहता है आप उसके करीब आओ। आप विश्वास कीजिए, जब आप उसके करीब जाएंगे, आप उसको कुछ ऐसा जान लोगे कि वो पहचान आपकी जिंदगी बदल देगी। It will change your life. It will change your destiny. सब कुछ बदल जाए। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 14:6 में कहता है, सत्य मैं हूं। वहां कहता है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो लोगों को कह रहा था, तुम बंधनों में हो, मुझे जानो, आजाद हो जाओ। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और एक जगह पे कहता है, सत्य मैं, मुझे जानो। जब वो चुप है ना, विश्वास कीजिए, उसी में आपकी महान भलाई है। समटाइम्स ही कभी कभी वो चुप रहे, शांत रहे, जवाब नहीं देता। वो देखता है आप उसके करीब जाने के लिए कितने एफर्ट्स लगा। उसका चुप रहना, ओ आपके लाइफ का गोल्ड है। वो चुप था जब वो चक्कर मार रहे थे। वो चुप था जब वो बोट में जा रहे थे। वो चुप था जब वो लेडी ने उसको पुकारा। कई बार आप प्रार्थना करते हो, सब करते हो, पर वो चुप रहता है। आपको लगेगा क्या हो रहा है? याद रखिए, एक सीजन है, एक मौसम है आपको निखारने के लिए। यहां देखिए, एक कपड़ा याकूब ने यूसुफ को पहनाया, वो भाइयों ने उतार दिया। फिर दूसरा कपड़ा पहना,
वो पोतीपर की पत्नी ने उतारा। फिर एक और नया कपड़ा मिला जेल में, वो फिरौन ने निकाला। जो लास्ट में खुदा ने पहनाया वो कोई नहीं निकाल पा। ये उसकी सीजन्स थी, ये उसके मौसम थे। जब लोहा, जब स्टील, उसके पर बनते पर प्लेन के, जब लोहा और जब स्टील कटता है और उसके पंख बनते हैं जिससे प्लेन उड़ता है, काट के प्लेन के साथ नहीं जुड़ते, आग में जाता, फिर ठंडा करते, फिर आग में जाता, फिर ठंडा करते। क्यों? लाखों जिंदगियां इस पे उड़ने वाली, इसलिए उसे देखा जाता है। आप जानते हो कई बार परमेश्वर हमें कठिन समयों में क्यों जाने देता है? क्योंकि आने वाले दिनों में उसको आपके साथ लाखों को जोड़ना है। ऐसे ही जोड़ेगा वो आपको। कुछ लोगों को प्रभु इकट्ठा नहीं करता है लोगों की तरफ, वो लोगों को खुद खींचते हैं। और आप देखिए, जो लोग खुद खींचते हैं ना, 3-4 महीने के बाद इन लोगों के नेचर से ठोकर खा के चले भी जाते, ये खुद खींचते। लेकिन जब प्रभु किसको बनाता है ना, और जिनको बेचता है, वो बने रहते। 12 को पकड़ा उसने, 12 बने हुए थे। किसी ने भी बाहर जाके ये नहीं कहा है कैसा है, कैसे कैसे बात करता है, ये वो कभी भी। प्रभु शांत नहीं है। जब वो शांत रहता है ना, वो सबसे अधिक काम करता है। विश्वास कीजिए। आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरा परिवार उद्धार पाए, परिवार और कठोर हो रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरे 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 घर के अंदर के भाई की बहन की पथरी निकले, उसको रोज दर्द हो रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा आए, वर्स्ट हो रही है। कई बार आप देखते हैं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, चीजें और खराब हो रही हैं। यहां देखिए, जब मूसा इजराइल के लोगों को मिस्र छुड़ाने के लिए गया, जब वो पहली बार फिरौन की दरबार में गया और कहा मेरे लोगों को जाने दे, फिरौन ने जाने तो नहीं दिया। जब मूसा गया तो इजराइलियों के लिए उससे तकलीफें और बढ़ा दी। आप देख रहे हो, छुटकारे से पहले तकलीफ बढ़ती। जब यीशु लोगों में से दुष्ट आत्मा निकलता था तो दुष्ट आत्मा उनको मरोड़ती थी ऐसे, क्योंकि वो जा रही है। प्रेयर करने के बाद अगर तकलीफ कम न हो और बढ़ जाए तो परेशान मत होइए, तकलीफ सदा के लिए जा रही है। कई अपने पास वाले को, प्रभु चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो कुछ महान कर रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? टेंशन छोड़ दो। टेंशन जिसको लेना चाहिए उसको लेने दो। हमारा फ्यूचर हेवन में है, जिसका नरक में है वो सोचे ना। टेंशन शैतान का प्रोडक्ट है। आज ही वापस करो, आज ही वापस करो, उसको दे दो, उसको बोलो ले तेरा है। और जब भी वो आपसे बात करता है जवाब दो उसको। अगर वो आपको कहता है तेरे को पैरों में दर्द है ना, हाँ चिकनगुनिया है, बोलो तेरे को ही चिकनगुनिया है। तेरे को कैंसर है, HIV है, COVID-19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 भी है। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बिलीव करता हूं इन दिनों में वो मुझसे बहुत डरता है।
मुझे वो जब भी गंदा थॉट देता है ना, गलत थॉट देता है, नफरत भरा ख्याल देता है, मैं उसी समय प्रभु को कहता हूं, तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है। और वो सोचता है, बाप रे, इसको मैंने गंदा ख्याल दिया, ये उसको पुकार रहा, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। इसको जब भी कुछ और याद करवाओ, ये हमें प्रभु की याद करवाता है। आप ऐसे बनो, वो आपको कभी भी गंदा व्यभिचार का नफरत भरा ख्याल देना, उसी समय प्रभु को प्रेस करना सीख लो। वो आपको देना ही बंद कर देगा। वो कहेगा ये ग्राहक हाथ से निकल चुका है, कहीं और चलते हैं अपन। हाँ बिल्कुल, इधर वो कईयों को देता है, देख उसी तरह पैसा नहीं दिया, हाँ देगा भी नहीं, हाँ पहले कभी दिया था ना, नहीं देगा, हाँ। कितना कम्युनिकेट करते हो उसके साथ आप, कितना कम्युनिकेशन है। शैतान से कम्युनिकेट थोड़ी करना है। बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे मन लगाएंगे। हम क्यों लगाएं? हमें खुदा, मैं आपको एक सलाह दूं, देखो टाइम हो चुका है, 5 मिनट और दोगे क्या? क्योंकि 5 का 10 मिनट और, इनका घर बाजू में है ना, इसलिए ऐसा बोलती है। सुनिए, यहां देखिए, मैं आपको एक खूबसूरत बात सिखाऊं, पक्का आपको आंसर करना पड़ेगा। यहां देखिए सब, दीदी, अंकल, भाई, इधर देखिए, जवाब दीजिए, जिसको आता है जवाब दीजिए। पूछू? रेडी? अभी जवाब दीजिए। यीशु ने जब 5000 लोगों को खाना खिलाया और खाना खाने के बाद लोगों ने जो बचे हुए टुकड़े थे वो उधर ही छोड़ दिए, यीशु ने क्यों कहा उन्हें बटोरो? जवाब दीजिए। हाँ रवि बोलिए। ठीक है, और कोई? यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, उन लोगों ने खाया, वो बिल्कुल हमारी तरह थे, खा के उधर ही छोड़ दिया। आज उसके बाद यीशु ने जो देखा कि ये वेस्टेज है, यीशु ने कहा सब बटोरो, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों किया उसने? हाँ ब्रदर, रोटियां वेस्ट ना हो। वंडरफुल, कॉमन सेंस, गॉड ब्लेस यू भाई। अंकल बोलिए। हाँ, टुकड़ों पे इतना ध्यान दे रहा था, हम पे कितना देता होगा? ऑसम, ये मेरी ही लाइन है। और कोई? और कोई खा के, और भी लोग खा के तृप्त हो। और कोई? इज़राइल के 12 गोत्रों के लिए। हाँ, अमेजिंग। और कोई? यस सर, यस सर। हाँ, हाथ नीचे करके बात करो, ताकि प्रभु का दिया हुआ खाना था। वंडरफुल ब्रदर, एक्सलेंट। और कोई? हाँ, 12 चेलों के लिए था। हाँ हाँ हाँ, ये भी है। अनमोल, आगे सफर के लिए ये बचा हुआ टुकड़ा आगे लेके खाओ। ओके ओके। और कोई? महान प्रकाशन है दिल्ली के लोगों के पास। यस आंटी। रोटी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। अब मेरा जवाब सुनिए। मुझे जवाब है ही नहीं, मतलब मैंने सवाल पूछा ना, दिमाग चलने लगा। इसे कहते हैं मनन। मैं आपको समझा कैसे दिमाग चलने लग गया ना। अभी हमसे भी पूछेगा कुछ याद कर।
याद कर, इज्जत जाएगी, चाहे कुछ भी बोल। इसे कहते हैं मनन करना। मुझे सवाल नहीं पूछना था, मुझे आपके दिमाग दौड़ाने थे। ऐसे दौड़ता है दिमाग। छोड़ दो टेंशन लेना, हर दिन प्रभु का वचन ऐसे मनन करो। लर्न, मेडिटेट। मेरी बाइबल कहती है हम उसकी बेड़े हैं। मेरी बाइबल कहती है हम उसके नमक हैं। मेरी बाइबल कहती है हम उसके लिए ज्योति हैं। हमारी बाइबल कहती है हम उसके लिए धर्मी हैं। बाइबल हमें धर्मी कहती है, बाइबल हमें बेड़ कहती है, बाइबल हमें नमक कहती है, बाइबल हमें ज्योति कहती है। कभी ना भूलें, बाइबल हमें पेड़ भी कहती है। और बाइबल कहती है ऐसे पेड़ बनो। प्रभु का वचन कहता है जो लोग दिन और रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान करते हैं वो ऐसे पेड़ बनेंगे जिनकी जो जड़ें हैं वो पानियों में हैं और वे सदैव फलते रहेंगे। जो लोग प्रभु के वचन को मनन करते हैं, सोचते हैं, अंगीकार करते हैं, उसके साथ जिंदगी जीते हैं, बाइबल कहती है वो ऐसे पेड़ बनेंगे जो हमेशा फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे, अपनी कमाई खाते रहेंगे। लर्न हाउ टू मेडिटेट गॉड्स वर्ड। व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। कुलिस्सियों 3:16 में पौलुस कहता है मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने हृदय में बसने दो। मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहनता है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। लर्न, सीखो। यीशु ने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। लर्न करो। एक ऐसे पेड़ बनो जो फलवंत हो। जब लोग आपके पास आए तो आपके फलों को खा सके। आपकी नम्रता एक फल है। जब आप किसी से नम्रता से चलते हो ना, आप उस फल में से उन्हें खिलाते हो। ये लीजिए, ये फल यीशु का है, खाइए। जब आप किसी के साथ भलाई करते हो ना, आप अपने फलों को खिलाते हो। ये फल आप नहीं खाते हैं। पेड़ के अंदर सबसे खूबसूरत बात यही होती है, वो अपना फल कभी नहीं खाता। उसका फल हमेशा दूसरे खाते हैं। धार्मिकता के फलों से भरे हुए रहो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। Come on, give a good clap for the Lord. अपने हाथों को फैलाइए। अपने हाथों को फैलाए। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं,
मैं जियूं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। लेट्स स्टैंड in the presence of the Almighty God। कोई यहां वहां न देखे, खुदा की तरफ निहारिए। पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता, दुआ करता हर बहन के लिए, दुआ करता हूं हर भाई के लिए। हर एक को आशीष दे, हर एक पर दया कर, हर एक पर अनुग्रह कर, इन्हें ब्लेस कर खुदा। तेरी चुप्पी को लेकर शैतान इन्हें कभी मूर्ख न बनाने पाए। तेरे शांत रहने को लेकर शैतान इनके दिमागों में तरह तरह के ख्याल न डालने पाए, क्योंकि हम जानते हैं तो चुप रह के भी बहुत कुछ बोलता है, तू शांत रहकर भी बहुत कुछ करता है। हम विश्वास करते हैं, भले ही दीवार पर एक भी क्रैक नहीं दिख रहा, लेकिन दीवार कमजोर होती जा रही है और अचानक वो गिर पड़ेगी। अचानक सब कुछ खत्म हो जाएगा और जैसे वो लोग आगे बढ़े वैसे भी हम आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं हम दीवारों से लड़ने के लिए नहीं, तुझे ऊंचा उठाने के लिए बने हैं। और जब हम तुझे ऊंचा उठाते हैं, दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं, रुकावटें खुद ब खुद निकल जाती हैं। हेल्पलेस, हमारी सहायता कर। हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।